बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो है फिज़िक्स के 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पावर। पावर की डेफिनेशन से पहले मैं ये बताऊं कि हम अक्सर दो बंदों को कोई काम देते हैं, उन दोनों लोगों को हम कोई मसावी काम देते हैं। हम देखते हैं एक शख्स जो है वो अपना काम जल्दी कर लेता है, दूसरा शख्स वही काम देर से करता है। तो जो शख्स अपना काम जल्दी कर लेता है तो हम कहते हैं भाई इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। जो देर से करता है हम कहते हैं उसकी पावर कम है। इसका मतलब ये है कि पावर की बात में वक्त की बात है, यानी वक्त इसके अंदर एक अहम अंसर है, क्योंकि एक शख्स ने अगर जल्दी काम कर लिया है, एक ने देर से काम किया है और उनकी पावर मुख्तलिफ है, तो वक्त इसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं पावर की, तो हम ये कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी काम करने की शर्रा को पावर कहते हैं। शर्रा की बात जब आ जाए तो इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वक्त के लिहाज से। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, पावर इज इक्वल टू वर्क और टाइम, यानी कि वक्त और टाइम की रेशो, यानी इसे हम कहेंगे कि ये काम करने की शर्रा को पावर कहते हैं। अब ये जो पावर है इसके जो हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर वर्क है, इसका यूनिट जूल है, और जो टाइम है इसका यूनिट सेकंड होता है। लेकिन पावर की अगर बात करें तो इसका यूनिट होता है वाट, जो कि बराबर होता है जूल पर सेकंड के। अब इसके अंदर पता क्या होता है, अब जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का नहीं पता होगा, लेकिन आगे जो है हम जब दूसरा या तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। अब पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि जो वर्क है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा पावर भी क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसके साथ हमें ये भी पता चल गया पावर का यूनिट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें जो कि वाट है, उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि भाई अगर इफ अ बॉडी परफॉर्म्स its work of 1 joule in 1 second। अब मैं आपको ये बताऊं, इसी डेफिनेशन को ज़रा मैं फार्मूले से समझाता हूं कि भाई 1 वाट कब होगा, 1 वाट कब होगा जब 1 जूल काम 1 सेकंड में हो, यानी 1 सेकंड वक्त लगे 1 जूल काम करने के लिए, तो उसका यूनिट क्या होगा, फिर 1 वाट होगा। लिहाजा अगर कोई जिस्म 1 जूल काम करने के लिए 1 सेकंड टाइम लगाए तो उसका यूनिट होगा 1 वाट। इसके अलावा वाट के और भी यूनिट हैं, किलोवाट, मेगावाट। अब किलोवाट की बात करें, किलो का मतलब आपको पता है, आप कहते हैं ना 1 किलोग्राम चीनी लाओ, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000, या फिर 1000 वाट, या इसे कहेंगे 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा। इसके अलावा मेगावाट, मेगावाट के अंदर 6 सिफर होती है, तो इसमें इसे हम कहेंगे, या इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 वाट। इसके अलावा एक और स्पेशल यूनिट है जो इसके लिए पावर के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं हार्स पावर, HP, हार्स पावर। अब 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ये अक्सर पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है कि 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है, जो कि 746 वाट के बराबर है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था पावर का, इसको देखिएगा। इंशाल्लाह आगे किसी और चैप्टर के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।